हाँ हाँ बेटा, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट नर्वस टिश्यू। देखा था हमने क्या पढ़ लिया था बेटा, नर्वस टिश्यू की स्ट्रक्चर, कि वी हैव स्टडीड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, आज बेटा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है बेटा? एनिमल टिश्यू। टॉपिक कौन सा है? एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू में जो हमने फर्स्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू में हमने क्या देख लिया था? नर्वस टिश्यू में हमने देखा कि 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू, फर्स्ट न्यूरॉन एंड सेकेंड ग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल्स, ये 2 तरह की सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और हमने इनकी स्टडी, डिटेल स्टडी भी कर ली थी, जिसमें हमने देख लिया था कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स किस तरह से इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, अब बेटा अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। अगर हम बात करें कि न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं, तो बेटा ये जो हम टाइप को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि ये जो टाइप्स होते हैं इनको किस बेस पे डिवाइड कर रखा है। उनका बेस भी पता होना चाहिए कि जो न्यूरॉन्स के टाइप होते हैं वो कई बेस पे उसको डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट अगर अपन बात करते हैं, फर्स्ट बात करेंगे किसकी? कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस। किसकी बात करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस की एक न्यूरॉन में प्रोसेसेस के नंबर कितने प्रोसेसेस होते हैं। और हमने बताया था कि व्हाट आर प्रोसेसेस? Processes are the thread-like structures arise from the cytone, in which dendrons, dendrites and axon are included. बात समझ में ना कि जो प्रोसेस कौन से होते हैं? प्रोसेस वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि कहाँ से रिलीज होते हैं बेटा? जो कि साइटोन से प्रेजेंट होता है। अब इनका नंबर कितना है? देन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस देयर आर 4 types of neurons are present in animals. समझ रहे हैं ना? किसके बेस पर? कि कितने प्रोसेस, नंबर ऑफ प्रोसेस कितने प्रेजेंट हैं, इसके बेस पर जितना भी एनिमल किंगडम होता है उस एनिमल किंगडम में बेटा कितने टाइप के न्यूरॉन होते हैं? 4 टाइप्स के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। हम केवल ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं। तो फर्स्टली अगर अपन बात करते हैं तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, फर्स्ट जो होगा वो कैसा होगा बेटा? नॉन पोलर। कैसा होगा? नॉन पोलर। जैसे नाम से पता चल रहा है, नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब क्या होता है कि प्रोसेसेस आर आइदर एब्सेंट, इफ प्रेजेंट वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। मतलब कि ये जो नॉन पोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें प्रोसेसेस या तो एब्सेंट होंगे, क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। और अगर प्रेजेंट होंगे तो उन प्रोसेसेस में हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा एक्सॉन है और कौन से डेंड्रॉन है। बात समझ में ना? एंड दीज टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। किसमें होते हैं बेटा? लोअर इनवर्टिब्रेट सच एज हाइड्रा। बात समझ रहे ना? कि जैसे कोई एग्जांपल अगर बात करते हैं, हाइड्रा लोअर इनवर्टिब्रेट है और इसमें किस तरह के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं? इसमें बेटा नॉन पोलर टाइप के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम देखें कैसे, कि जैसे अगर अपन बात करते हैं कि ये सपोज दिस वन इज अ न्यूरॉन एंड these are the processes, either processes are absent, if present then we cannot differentiate between axon और dendron। मतलब इसमें ना तो एक्सॉन का पता है ना ही डेंड्रॉन का पता चलता है कि या तो एब्सेंट होंगे या तो जो प्रोसेसेस होंगे वो तो कैसे होंगे बेटा? आइदर दे आर एब्सेंट और इफ प्रेजेंट देन वी कांट डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। देन फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस इज नॉन पोलर न्यूरॉन। एंड द सेकेंड वन, सेकेंड की अगर अपन बात करते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। अब बेटा ये यूनी मीन्स, यूनि का मतलब क्या होता है बेटा? एक। देन इन दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ओनली वन प्रोसेस इज प्रेजेंट। कितने प्रोसेस होंगे बेटा? केवल एक।
केवल ओनली वन प्रोसेस इज प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन। जैसे अगर अपन बात करें कि दिस इज अ न्यूरॉन एंड इट इज अ प्रोसेस। बेटा ये न्यूरॉन है और इसका क्या होता है, ये इसका प्रोसेस हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा, इसका प्रोसेस है। अब ये जो प्रोसेस है ये क्या है बेटा, एक सिंगल प्रोसेस है, एक सिंगल प्रोसेस है। और अगर सिंगल प्रोसेस होता है तो केवल एक जो प्रोसेस होगा वो होगा कौन सा, डेंड्रॉन होगा, डेंड्रॉन होगा या एक्सॉन होगा बेटा, इट इज ऑलवेज एक्सॉन। बात समझ में आ रही ना कि यूनिपोलर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें केवल एक प्रोसेस प्रेजेंट होता है और जो एक प्रोसेस होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है एक्सॉन। इसमें डेंड्रॉन एब्सेंट होते हैं, इसमें डेंड्रॉन क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। एक ही होगा प्रोसेस एक ही होगा और जो होगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा कौन, एक्सॉन। समझ में है ना। देन इन unipolar type of neuron only single process called axon is present and this type of neurons are present in embryonic stage, and in spinal cord। किसमें बेटा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। इस तरह के जो न्यूरॉन होते हैं, कैसे यूनिपोलर जो न्यूरॉन होंगे बेटा, वो होंगे किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, वो होंगे किसमें, वो होते हैं बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एनिमल्स की जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट कैसा था बेटा, नॉन पोलर, दूसरा था यूनिपोलर एंड द थर्ड वन इज बाइपोलर। बाइपोलर मीन्स क्या हो गया, देखिए बाइपोलर। बात समझ में ना कि अगर हम बात करते हैं किसकी, बाइपोलर न्यूरॉन्स की, तो इन दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन टू प्रोसेसेस आर प्रेजेंट। कितने होंगे बेटा, टू प्रोसेसेस आर प्रेजेंट, दो तरह के प्रोसेस प्रेजेंट होंगे इन विच वन इज एक्सॉन एंड अनदर इज डेंड्रॉन। एक होगा वो कैसा होगा, एक्सॉन, और दूसरा कैसा होगा, डेंड्रॉन। अब जैसे कि बताया था कि कौन सा एक्सॉन और कौन सा डेंड्रॉन, द लॉन्गेस्ट प्रोसेस इज एक्सॉन एंड स्मॉलर इज डेंड्रॉन। बात समझ में आएगी बेटा, ठीक है। एक होता है कौन, एक्सॉन, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट प्रोसेस होता है। लॉन्गेस्ट प्रोसेस कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट होगा बेटा एक्सॉन, और स्मॉलर जो होगा वो कैसा होगा, डेंड्रॉन। तो इन बाइपोलर न्यूरॉन्स टू प्रोसेसेस आर प्रेजेंट इन विच वन इज एक्सॉन एंड अनदर इज डेंड्रॉन एंड दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन रेटिना of eye, cochlea of ears and olfactory membrane of nose। हाँ बेटा, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं कैसे, बाइपोलर जो न्यूरॉन होते हैं जिसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन प्रेजेंट होता है, ये हमारी बॉडी में कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देन द बाइपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ आईज, आई के अंदर जो रेटिना होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। कॉक्लिया ऑफ ईयर्स के अंदर जो कॉक्लिया प्रेजेंट होता है उसमें होते हैं। एंड ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मेलिंग। ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, स्मेलिंग की रेस्पॉन्सिबल होती है, वास्तव में ना, उसमें द बाइपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो तीन पार्ट्स हो गए, कौन से, रेटिना ऑफ आई, कॉक्लिया ऑफ ईयर एंड ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन ऑफ नोज।
बात समझ आ गई ना। तो ये जो होते हैं ये कौन से, ये बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है बेटा। एक अगर अपन बात करते हैं किसकी, नंबर फोर्थ एंड लास्ट वन इज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। किसकी बात करेंगे बेटा, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। फोर्थ पे बात करेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मल्टी का मतलब पता चल रहा है काफी सारे, मतलब ऐसा न्यूरॉन जिसमें मोर देन 2 प्रोसेसेस आर प्रेजेंट, मोर देन 2 प्रोसेसेस आर प्रेजेंट, जिसको अपन डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, जिसको हमने देख लिया कि ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन, जो कि हमने न्यूरॉन की स्टडी की थी, वो बेटा किसकी की थी, वो मल्टीपोलर न्यूरॉन की ही स्टडी की। जैसे नाम पता चल रहा है मल्टीपोलर मीन्स नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो होंगे वो मोर देन 2 होंगे इन दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन, या और इन मल्टीपोलर न्यूरॉन मोर देन 2 प्रोसेसेस आर प्रेजेंट इन विच one axon and more than 1 dendrons are present। बात समझ ना, एक्सॉन हमेशा एक ही होगा, चाहे वो बाइपोलर न्यूरॉन हो चाहे मल्टीपोलर न्यूरॉन हो। बात समझ ना, एक्सॉन का नंबर हमेशा एक ही होगा। और अगर किसी सेल में, किसी न्यूरॉन के अंदर केवल एक प्रोसेस प्रेजेंट है तो वो क्या होगा बेटा, वो एक्सॉन ही होगा, उसके अंदर डेंड्रॉन एब्सेंट होगा, जस्ट लाइक यूनिपोलर न्यूरॉन्स। And the multipolar neurons are present in whole body, जिसमें बता पूरी की पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पूरी बॉडी के अंदर कौन से, मैक्सिमम न्यूरॉन्स आर मल्टीपोलर इन आवर बॉडी। बात समझे ना। तो अगर हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, how many types of neurons are present? 4 types of neurons are present in animals, and whereas 3 types of neurons are present in human body। अगर पूरे एनिमल्स की बात करते हैं तो पूरे एनिमल्स में कितने होते हैं बेटा, 4 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। और अगर अपन ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में कितने होते हैं, ह्यूमन में होंगे बेटा 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। बात समझ आ गया नहीं। तो ये बेटा, ये जो है ये किसके बेस पे हो गया, ये हमने कर लिया किसके बेस पर, ये कर लिया बेटा कि हमारे जो न्यूरॉन होते हैं, ये जो न्यूरॉन्स में नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने होते हैं, एंड द नंबर ऑफ प्रोसेस के बेस पर इसको अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो 4 टाइप्स का हो गया। और अगर हम किसकी बात करते हैं, ह्यूमन की अगर अपन बात करते हैं तो इन ह्यूमन और हायर एनिमल्स ओनली 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट। तो बेटा सबसे पहला क्या हो गया, फर्स्ट हो गया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है। अब सेकेंड बेस क्या होगा, अगर हम आगे पढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं कि इसका जो और इसको किस तरह से न्यूरॉन्स को और कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो क्या करें, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस पे बेटा, फंक्शन के बेस पे अगर अपन बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन neurons are of 3 types। on the basis of function neurons are of 3 types। तो 3 types में अगर अपन बात करते हैं तो इनमें the first is sensory neurons। किसकी बात करें बेटा, सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स, चलो नाम सबके लिख लेते हैं। दूसरे हैं मोटर न्यूरॉन्स, एंड थर्ड वन इज इंटर न्यूरॉन्स। बेटा 3 टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन का मतलब बेटा न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। क्या फंक्शन होता है बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करना।
अब ये इम्पल्स को किस डायरेक्शन में कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, इसके बेस पर किस तरह से फंक्शन करते हैं, कैसे जो है ये मतलब किस तरह से कौन सा न्यूरॉन इम्पल्स को किस तरह ट्रांसफर कर रहा है, ये इसका फंक्शन हो गया बेटा। मेन फंक्शन तो क्या है, मेन फंक्शन तो बेटा इम्पल्स को ट्रांसमिट करना, लेकिन किस डायरेक्शन में, इसके बेस पे बेटा ये जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहले बात करें किसकी, सेंसरी न्यूरॉन्स। बेटा एक चीज़ हमने ध्यान में देने की होती है कि जो नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन होगा बेटा, उसके लिए अपने को 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो रिसेप्टर ऑर्गन, दूसरा ब्रेन। एक तो रिसेप्टर ऑर्गन, दूसरा ब्रेन। तो अगर अपन बात करते हैं कि रिसेप्टर ऑर्गन एंड ब्रेन की बात करें, ब्रेन, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, रिसेप्टर ऑर्गन और ब्रेन की, तो देखिए कि सेंसरी न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स which transmit impulse from receptor organs to brain। समझ में है ना कि सेंसरी और न्यूरॉन्स जो होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो बेटा कहाँ से, रिसेप्टर ऑर्गन से कहाँ तक करते हैं, ब्रेन तक। एंड द रिसेप्टर ऑर्गन्स में बी आई, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग। बात समझ में ना, ये कोई भी रिसेप्टर ऑर्गन्स हो सकता है जिससे अगर सपोज टेस्ट की बात कर रहे हैं हम कि किसी चीज़ का अपने को टेस्ट देखना है कि किस तरह का टेस्ट है, तो इट में बी सॉर, इट में बी स्वीट, इट में बी बिटर, इट में बी सॉल्टी। बात समझे ना। तो यहाँ से जैसे टंग है इज ए रिसेप्टर ऑर्गन, स्किन इज ए रिसेप्टर ऑर्गन। चलो यहाँ तक हमें देख लिया कि किसी ने हमें सुई चुभा दी तो हमारी पेन हुआ, उस पेन का जो कैसे पता चला पेन हुआ, जैसे हमारा हैंड है, स्किन के ऊपर हमने किसी ने किसी को निडल प्रिक कर दी, किसी ने सुई चुभा दी, तो क्या हुआ बेटा, यहाँ से इम्पल्स, ये रिसेप्टर ऑर्गन कौन हो गया, स्किन रिसेप्टर ऑर्गन हो गई। अब ये जो रिसेप्टर ऑर्गन जैसे ही क्यों स्टिमुलेशन मिलता है, किसी भी तरह का स्टिमुलेशन होता है, आइदर इट में बी मैकेनिकल और इट में बी केमिकल। बात समझे ना कि मैकेनिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। तो जैसे स्टिमुलेशन मिलता है तो क्या जनरेट होगा बेटा, इम्पल्स जनरेट होगा, और वो जो इम्पल्स है इस रिसेप्टर ऑर्गन से कहाँ तक पहुँचेगा, ब्रेन तक। तभी तो पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी फूड का टेस्ट क्या है, हमें पेन हो रहा है, हमें कोल्ड लग रही है, हॉट है, कोल्ड है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तभी पता चलेगा जब वो इम्पल्स कहाँ तक पहुँचेगा, ब्रेन तक। तो बेटा ये जो इम्पल्स हैं, उन इम्पल्सेस को रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, जो फंक्शन करते हैं, दे आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स और सेंसरी नर्व फाइबर्स। बात समझ आ गई ना, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी सेंसरी न्यूरॉन्स की, तो सेंसरी न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स विच ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू ब्रेन। समझ में आ गया यहाँ तक का, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा दूसरे की बात करते हैं किसकी, मोटर न्यूरॉन्स की। किसकी बात करेंगे, मोटर न्यूरॉन्स की। तो बेटा यहाँ पर तो कहाँ पर कोई भी इम्पल्स है, मान लीजिए किसी ने हमने सुई चुबा दी, तो उसका इम्पल्स कहाँ तक पहुँचा, ब्रेन तक। किसके थ्रू पहुँचेगा, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन। अब ब्रेन फिर से इम्पल्स जनरेट करेगा और कहाँ तक भेजेगा, उस रिसेप्टर ऑर्गन तक। कि करना क्या है, हाथ को हटाना है या क्या करना है, पेन हो रहा है, किसी ने सुई चुबाई तो हम हाथ को हटाएंगे बेटा, ऐसे नहीं कि लो जब होने दो दर्द, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी गर्म ऑब्जेक्ट के हम टच कर लेते हैं तो उसको हाथ को हटाना पड़ेगा। और जो हटाने का जो इम्पल्स है बेटा, हटाने का जो इम्पल्स है वो कहाँ पे आ रहा है, वो बेटा कहाँ से आ रहा है, ब्रेन से। कहाँ से आ रहा है, ब्रेन से। और उस इम्पल्स को जो ब्रेन से रिसेप्टर ऑर्गन तक आया है उसको सेंसरी न्यूरॉन नहीं ला रहे हैं, कोई दूसरे न्यूरॉन ला रहे हैं, एंड दीज आर मोटर न्यूरॉन्स। वो क्या होंगे बेटा, मोटर न्यूरॉन्स। तो अगर तो इसका मतलब कि मोटर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो किसको, इम्पल्स को ब्रेन से कहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं बेटा, वो करते हैं रिसेप्टर ऑर्गन्स तक। कहाँ तक करेंगे, रिसेप्टर ऑर्गन्स तक। समझ में है ना। देन द मोटर न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स विच ट्रांसमिट इम्पल्सेस। The motor neurons are the neurons which transmit impulses from brain to receptor organ। बात समझे ना कि ब्रेन से लेकर के रिसेप्टर ऑर्गन तक अगर कोई इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है तो वो किसके थ्रू हो रहा है बेटा, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है।
बात समझ में आ गया था कि अब आगे बात करते हैं बेटा किसकी, इंटर न्यूरॉन्स की, इंटर न्यूरॉन्स की। तो इंटर न्यूरॉन्स बेटा ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिन्होंने सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रखा है। मतलब इंटर न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स, हाँ हाँ बेटा अभी कुछ देखा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। अब इसके बाद में वापस से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हमने देखा कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कितने टाइप के, 3 टाइप के। सेंसरी न्यूरॉन जो कि इम्पल्स को रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाने का काम करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो कि इम्पल्स को ब्रेन से रिसेप्टर ऑर्गन तक ले जाने का काम करते हैं। एंड इंटर न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स विच कनेक्ट्स सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। सुना है ना कि ये जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो इंटर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। एंड बॉडी में इनका नंबर सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें जितने भी न्यूरॉन्स हैं तो इंटर न्यूरॉन्स का नंबर सबसे ज़्यादा होता है न्यूरॉन्स में, ठीक है बेटा। तो ये हमारे दो क्या हो गए बेटा, दो अपने बेसिस के ऊपर हो गए। एक हो गया किस बेसिस पर, नंबर ऑफ प्रोसेसेस के बेस पर, किस पे हो गया, नंबर ऑफ प्रोसेसेस के बेस पर। और दूसरा जो है वो किस बेस पे हो गया, वो गया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन बेटा तीसरे बेस की। तीसरे बेस की अगर अपन बात करते हैं तो बेटा एक चीज हमने वहां पढ़ी थी स्ट्रक्चर में, माइलिन शीट, याद है। माइलिन शीट जो होती है बेटा, माइलिन शीट कहाँ पे होती है, एक्सॉन के ऊपर। हमने पढ़ा था, हमने जब देखा था तो ये सपोज दिस इज आवर न्यूरॉन, ये हमारा क्या है बेटा, न्यूरॉन, ठीक है बेटा, दिस इज न्यूरॉन, ठीक है। और हमने देखा था कि ये न्यूरॉन का ये क्या है बेटा, ये एक्सॉन, ये एक्सॉन है। इस एक्सॉन पर क्या प्रेजेंट थी बेटा उस डायग्राम में, माइलिन शीट, क्या प्रेजेंट थी, माइलिन शीट। देन जो इसका थर्ड बेसिस होगा बेटा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट। माइलिन शीट की प्रेजेंस है या एब्सेंस है। मतलब कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये माइलिन शीट प्रेजेंट होती है और कुछ कैसे होते हैं जिनके ऊपर ये माइलिन शीट एब्सेंट होती है। देन ऑन द बेसिस ऑफ presence or absence of myelin sheet, the neurons are of 2 types. First, medulated and second one is non-medulated. दो गए बेटा, एक तो कौन सा हो गया, मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स और मेडुलेटेड न्यूरॉन्स, एंड सेकेंड वन इज नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स। बात समझ आएंगे तक की। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, कि सबसे पहले बात करेंगे मेडुलेटेड आर दोज टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ऑन विच माइलिन शीट आर प्रेजेंट। माइलिन शीट्स आर प्रेजेंट, ऐसे न्यूरॉन जिनके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है वो कौन से होते हैं बेटा, माइलिनेटेड या मेडुलेटेड न्यूरॉन्स। और ये जो मेडुलेटेड न्यूरॉन्स होते हैं इनकी जो माइलिन शीट होती है बेटा वो किसकी बनी हुई होती है, द माइलिन शीट इज कंपोज्ड ऑफ माइलिन प्रोटीन and the myelin protein is secreted by a specific type of cells called Schwann cells present in exolemma। ये जो एक्सोलिमा है इस एक्सोलिमा में क्या होती है बेटा, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं विच आर कॉल्ड स्वान सेल्स। स्वान सेल्स में क्या होती है बेटा, स्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो स्वान सेल्स होती हैं ये किसका सिक्रेशन करती हैं बेटा, ये सिक्रेशन करती है माइलिन प्रोटीन का।
ठीक है। और ये माइलिन प्रोटीन इस एक्सॉन के ऊपर किसका फॉर्मेशन करती है, माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है। और एक चीज़ और होती है कि ये जो माइलिन शीट होती है बेटा, ये माइलिन शीट कंटिन्यूस ना होकर के डिसकंटिन्यूस होती है। कैसे होती है, कंटिन्यूस ना होकर के डिसकंटिन्यूस होती है, मतलब फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में होती है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं बेटा। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए ये माइलिन शीट, फिर ये फ्रेगमेंट हो गया। तो एंड यहाँ पे क्या स्पेस भी है बेटा इसमें, दिख रहा है ये। देन द स्पेस बिटवीन टू माइलिन शीट, द स्पेस बिटवीन टू माइलिन शीट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। ये जो बेटा स्पेस होती है दो माइलिन शीट के बीच में जो स्पेस होती है, इस स्पेस को अपन क्या कहेंगे बेटा, नोड ऑफ रेनवियर। बात समझ में आ गई। अब ये जो माइलिन शीट होती है बेटा, ये माइलिन शीट जो होती है ये इम्पल्स की रेजिस्टेंट होती है, मतलब ये इम्पल्स के ट्रांसमिशन में क्या रेजिस्टेंस डेवलप करती है, मतलब उसको आगे को ट्रांसमिट नहीं होने देती है। देन फिर कैसे ट्रांसमिट होता है, तो बेटा यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर ये यहाँ पे इम्पल्स यहाँ तक पहुँच गया, फिर ये क्या आ गया, ये माइलिन शीट होगी जो कि कैसी होता है बेटा, ये रेजिस्टेंट है। तो यहाँ से क्या होगा, ये इम्पल्स जंप करेगा और कहाँ पे आएगा, नोड ऑफ रेनवियर पर। इस नोड ऑफ रेनवियर से ये जंप करेगा दूसरे वाले नोड ऑफ रेनवियर पर, और दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पे थर्ड पे। इस तरह से ये जो इम्पल्स होगा वो जंप करते हुए एक्सॉन पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर होगा। बात समझ में आ गई ना। एंड दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हेल्प्स इन फास्टर मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स। क्योंकि बेटा एक तो हम चल के जाते हैं, जंप करते हैं, तो जंप करने वाला जल्दी पहुंचता है, जंप करने वाला जल्दी पहुंचता है। इसका मतलब कि ये जो मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो ऐसे इम्पल्स के लिए ज़रूरी होते हैं, ऐसे इम्पल्स का इन ट्रांसमिशन होता है जो जिनकी स्पीड फास्ट होती है, है ना। तो फास्टर जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो किस पे होता है बेटा, वो होता है मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स पर। बात समझ आ गई। तो फर्स्ट किसकी बात होगी बेटा, फर्स्ट हो गई हमारे मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स की। तो दूसरी, अब सेकंड बात करते हैं बेटा। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड बात करेंगे किसकी, नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर की। किसकी बात करेंगे बेटा, नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स की। देन इन दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स माइलिन शीट इज एब्सेंट। माइलिन शीट कैसी होती है बेटा, एब्सेंट होती है। बात समझ में ना। माइलिन शीट इज एब्सेंट बट स्वान सेल्स आर प्रेजेंट। स्वान सेल्स प्रेजेंट होती है बट दे डू नॉट सीक्रेट माइलिन प्रोटीन, सो दे आर नॉन मेडुलेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। बात समझ में आ गई ना। तो इनमें क्या डिफरेंस हो गया बेटा, ये दो टाइप के हो गए। पहला कौन सा, मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स या मेडुलेटेड न्यूरॉन्स, जो कि क्या, जिस पे क्या प्रेजेंट होती है बेटा, जिनकी एक्सोडेमा में स्वान सेल्स भी होती हैं। स्वान सेल्स माइलिन प्रोटीन का सिक्रेशन करती हैं एंड माइलिन प्रोटीन जो होती है माइलिन शीट का फॉर्मेशन कर लेती है। बात समझ में आ गई। और दूसरे टाइप के होते हैं बेटा नॉन मेडुलेटेड। नॉन मेडुलेटेड मीन्स जिनके ऊपर माइलिन शीट एब्सेंट होती है। बस में ना, माइलिन शीट तो एब्सेंट हो गई, माइलिन शीट तो क्या हो गई बेटा, एब्सेंट हो गई, बट स्वान सेल्स आर प्रेजेंट। बात समझ में आ गई। तो बेटा ये जो होते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस। सेकंड कौन सा हो गया, सेकंड हो गया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। और थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ किसकी बेटा, माइलिन शीट। बात समझ गए। ये है बेटा, ये इसका है क्लासिफिकेशन, जिसके बेस पर इन न्यूरॉन्स को डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पे हमने क्या देख लिया, ये हमारा, हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, फिर से रिकॉल करा रहा हूँ बेटा, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू। कौन सा पढ़ रहे हैं, एनिमल टिश्यू। और इस एनिमल टिश्यू में सबसे फर्स्ट जो टिश्यू है वो कौन सा है बेटा, सबसे फर्स्ट टिश्यू कौन सा देख लिया हमने, नर्वस टिश्यू, ठीक है। एंड नर्वस टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या, नर्वस टिश्यू की प्रॉपर्टी बेटा इसके अंदर एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। और इसमें क्या एब्सेंट होता है बेटा, और ये जो बेटा, ये किससे ओरिजिनेट होती है, एक्टोडर्म से।
क्या होती है, एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती है। और जो स्पेशल चीज़ होती है बेटा उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में क्या एब्सेंट होता है, न्यूरॉन्स में बेटा, न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। क्या होता है, सेंट्रोसोम। एंड न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, उनमें सेंट्रोसोम क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। और सेंट्रोसोम एब्सेंट होने की वजह से, सेंट्रोसोम एब्सेंट होने की वजह से ये अपनी लाइफ में कभी डिवीज़न नहीं करती हैं, कभी भी डिवीज़न इनमें नहीं होती है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है। और अगर अपन बात करते हैं एक इसके अंदर क्या कि ये जैसे जैसे मतलब जितने भी न्यूरॉन्स बनने होते हैं उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन जाते हैं, और बॉडी की लेंथ के साथ जैसे बॉडी ग्रो होती है तो बॉडी की ग्रोथ के साथ इनका नंबर नहीं बढ़ता, इनकी केवल लेंथ बढ़ती है। सो द न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने देख लिया नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बात करेंगे हम मस्कुलर टिश्यू की। अकेला नहीं हूँ, मेरे सामने भी कोई है। हाँ बेटा, अभी तक हमने देखा नर्वस टिश्यू, अब अपन बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। ठीक है बेटा, सेकंड टिश्यू की अपन बात करते हैं। सेकंड वाला है कौन सा, मस्कुलर टिश्यू। एंड मस्कुलर टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मसल्स। क्या होती है इसके अंदर बेटा, इट इंक्लूड्स मसल्स, समझ ना। एंड द मसल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म। मसल्स का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है बेटा, वो होता है मीजोडर्म से। मतलब मोस्ट ऑफ द मसल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन एक्सेप्ट मसल्स ऑफ आइरिस। आइरिस की जो मसल्स होती हैं दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, अच्छा है ना। बट मोस्ट ऑफ द मसल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। एंड अगर हम देखें कि ये मसल्स जो होती हैं बेटा क्या फंक्शन करती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, देन दे हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। दे हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, कि जो बॉडी का जो लोकोमोशन होता है और मूवमेंट होता है उसमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं बेटा। अब ये दो वर्ड की बात हमने करी किसकी, एक तो लोकोमोशन, दूसरा मूवमेंट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, डिफरेंस पता होना चाहिए ना कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देन बेटा एक चीज़ है कि मूवमेंट इज अ टाइप ऑफ मोशन, ये भी मोशन होती है बेटा। मूवमेंट इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच ओनली बेटा, इसमें दो चीज़ होती है, एक तो पोजीशन होती है, एक लोकेशन होती है बेटा। बस समझना कि किसी की भी अगर मान लो कि अगर केवल पोजीशन चेंज हो रही है, केवल पोजीशन चेंज हो रही है, उसकी में बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब इसकी अगर पोजीशन तो चेंज हो रही है और उसकी अगर मूवमेंट चेंज नहीं हो रही तो क्या कहेंगे उसको, मूवमेंट। बात समझे ना कि मूवमेंट इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच पोजीशन ऑफ द बॉडी इज चेंज बट प्लेस ऑफ बॉडी इज नॉट चेंज्ड। प्लेस चेंज नहीं होता है बेटा। मूवमेंट में क्या होता है, मूवमेंट एक ऐसा मोशन होता है, एक ऐसा मोशन होता है जिसमें उस बॉडी चाहे कुछ भी हो, उस बॉडी का केवल पोजीशन चेंज होती है, उसमें प्लेस चेंज नहीं होता। जैसे अगर बात करें कि हम खड़े खड़े हाय दिलाते हेलो हाय, देन दिस इज मूवमेंट, इसको अपन क्या कहेंगे, मूवमेंट। क्योंकि यहाँ पे केवल पोजीशन चेंज हो रही है, इसकी प्लेस चेंज नहीं हो रहा है। बात है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करते हैं कि मूवमेंट ऑफ हैंड, मूवमेंट ऑफ विंग्स, बात है ना कि जो बर्ड्स होते हैं उनके बर्ड में क्या, उनके विंग्स में क्या होता है बेटा, केवल मूवमेंट होता है, केवल क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, एक होता है बेटा लोकोमोशन। लोकोमोशन इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट, टाइप ऑफ मोशन। लोकोमोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच पोजिशन एंड प्लेस बोथ आर चेंज्ड। पोजीशन भी चेंज होती है और प्लेस भी चेंज होती है, समझ में ना। कि जैसे अगर अपन बात करते हैं कि अगर हमारे पैरों में मूवमेंट होगा या बर्ड के विंग्स में मूवमेंट होगा तो पूरी बॉडी में लोकोमोशन होगा, क्योंकि इस बॉडी की जो लोकेशन होती है, इसका जो प्लेस होता है वो चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, उस मूवमेंट की वजह से। और वो मूवमेंट कहाँ हो रहा है बेटा, वो मूवमेंट हो रहा है किसमें, विंग्स में। बात समझ में आ गई ना। तो अगर हम बात करें कि ये जो मूवमेंट और लोकोमोशन जो होता है उसमें हेल्प कौन कौन करते हैं बेटा, उसमें दो सिस्टम हेल्प करते हैं। एक तो करता है कौन, मसल्स, और दूसरी करती हैं बोन्स।
बोन्स और मसल्स की हेल्प से क्या होता है बेटा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि मोस्टली मतलब अबाउट मोर देन 50% पार्ट ऑफ बॉडी वेट इज मसल्स। हमारी बॉडी का जो 50%, मोर देन 50% जो पार्ट होता है, जो वेट होता है, वो किसका होता है बेटा, मसल्स का होता है। एंड मसल्स आर द मेसोडर्मल इन ओरिजिन, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके। फिर बात करते हैं अपन कहाँ पर कि ये जो अगर हम देखें कि हमारी बॉडी के अंदर कैलकुलेट करें कि हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितना होता है, देन इट इज टोटल नंबर ऑफ मसल्स आर 639 मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। मतलब ये जो डेटा है बेटा, ये अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दे रखा है। तो कुछ कईयों ने कह रखा है 650 है, कईयों की जो है वो मोर देन 600, बट मोर देन 600 अबाउट इसका जो देखते हैं तो कितना नॉर्मली ये माना जाता है एवरेज में 639 मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन में कैलकुलेट करने पर काउंटिंग में हो गई बेटा। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। मसल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट अगर अपन बात करते हैं कौन सी, स्केलेटल मसल, सेकंड स्मूथ मसल्स एंड थर्ड कार्डियक मसल्स। किसकी बात करें बेटा, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल। तो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलेटल मसल्स। देन व्हाट आर स्केलेटल मसल्स? जैसे नाम से पता है, स्केलेटल मीन्स रिलेटेड टू या एसोसिएटेड विथ स्केलेटल सिस्टम और बोन्स। द मसल्स विच आर अटैच्ड और एसोसिएटेड विद बोन्स और स्केलेटल सिस्टम आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। ये इनका नाम स्केलेटल मसल्स क्यों दिया बेटा? क्योंकि ये जो है किससे रिलेटेड होती हैं, किससे एसोसिएटेड होती हैं? ये होती हैं बेटा स्केलेटल सिस्टम या बोन से अटैच होती हैं। सो दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो ये तो हो गई। अब दूसरी बात करते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स होती है बेटा, दे वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। बात सुने ना, द स्केलेटल मसल्स वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। इट मीन्स दे आर वॉलंटरी। कैसी होती है बेटा? सो दे आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स। एंड वॉलंटरी मसल्स कौन होती है बेटा? जो हमारी विल, हमारी इच्छा से काम करती हैं। हम चाहें तो उसमें काम करवाएं वरना नहीं कराएं। जो हमारे कंट्रोल में काम करती हैं वो कौन सी होती है बेटा? स्केलेटल मसल्स। एंड सो दे आर कॉल्ड, एंड द स्केलेटल मसल्स वर्क्स अंडर अवर कंट्रोल ऑफ अवर विल, सो दे आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। बात समझे ना? एंड थर्ड वन इज they are striated, small transverse lines are present on muscle fiber. Small transverse lines are present on muscle fiber, so they are called striated muscle. striated muscles। बात समझ आ गई ना? तो बेटा इसकी तीन हो गए। एक तो स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स क्यों? क्योंकि दे आर एसोसिएटेड विथ बोन्स और स्केलेटल। एंड दीज मसल्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, सो दे आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। एंड ट्रांसवर्स लाइन्स आर प्रेजेंट ऑन मसल फाइबर, सो दे आर कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स। कैसे होगी? 3 तरह की होगी बेटा। ठीक है, एंड ये तो होगी फर्स्ट की बात। अब अपन सेकेंडरी बात करते हैं किसकी? स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स की अगर अपन बात करते हैं तो बेटा स्मूथ मसल्स जो होती हैं, दे आर इनवॉल्यूंटरी। कैसी होती है बेटा वो? इनवॉल्यूंटरी। दे डू नॉट वर्क in control of our will. They do not work under the control of our will. तो हमारी will के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं, so they are called involuntary muscles. और इनके ऊपर क्या ट्रांसवर्स लाइंस भी एब्सेंट होती हैं, so they are unstriated muscles.
बात समझिए ना, कौन सी होगी, एक तो ये इनवॉल्यूंटरी होती है, दूसरी अनस्ट्रेटेड होती है। किसके बारे में बात करें हम, स्मूथ मसल्स के बारे में। एंड देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डियक मसल्स। देन as the name suggests, the cardiac muscles are present in heart because the word cardiac related to heart। जहाँ पर भी बेटा cardiac वर्ड की बात आती है वहाँ तो ये समझना चाहिए कि ये हार्ट से रिलेटेड होता है। Then cardiac muscles, अब देखिए, and the cardiac muscles are the muscles in which both the properties of striated और skeletal muscles और smooth muscles are present। मतलब ये कह सकते हैं कि जो cardiac muscles होती है इनमें किसकी बेटा, इसमें skeletal muscles की प्रॉपर्टी भी होती है और smooth muscles की प्रॉपर्टी भी होती है। तो कौन सी होगी बेटा, ये एक तो ये जो होती है कौन सी cardiac muscles जो होती हैं वो बेटा कैसे होती है, स्ट्रेटेड होती हैं। कैसी होती हैं, स्ट्रेटेड होती हैं। और कैसी होती हैं, इनवॉल्यूंटरी। कैसी होंगी, इनवॉल्यूंटरी। मतलब ये स्ट्रेटेड की प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी है बेटा किसकी, स्ट्रेटेड मसल की या स्केलेटल मसल्स की, ठीक है। और ये जो इनवॉल्यूंटरी की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है, ये स्मूथ मसल्स की होती है। इन दोनों की प्रॉपर्टी हो गई, मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, कार्डियक मसल्स में। अरे भाई जब ये दोनों की प्रॉपर्टी, इसकी कुछ स्पेशलिटी भी तो होती होगी ना, इसका खुद का क्या है इसके पास। तो ये जो मसल्स होती हैं बेटा, अभी तक हमने देखा कि ये जो स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स जो होती हैं ये क्या, ये सिंगल होती हैं, इनमें ये लीनियर होती है, इनमें किसी तरह की कोई ब्रांच नहीं होती है। बट द कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड मसल्स। कैसी होती है बेटा, ये ब्रांच्ड होती हैं। बात समझ में आ गया ना। तो इन आवर बॉडी 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट स्केलेटल मसल्स which are associated with the bones, and these muscles works under the control of our will, so they are called voluntary muscles, and small transverse lines are present on muscle fiber, so they are striated muscles। And second one is smooth muscles, and the smooth muscles do not work under the control of our will, so they are involuntary muscles। And transverse lines are also absent in these muscle fiber, so they are non-striated। And third one is cardiac muscles found only in heart। किससे प्रेजेंट होती है बेटा, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और इनमें दोनों द कार्डियक मसल्स हैव बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल एज वेल एज स्मूथ मसल्स, बिकॉज दे आर स्ट्रिएटेड, मतलब इसके ऊपर ट्रांसवर्स लाइन्स प्रेजेंट होती हैं। एंड इनवॉल्यूंटरी, इट मीन्स द कार्डियक मसल्स डू नॉट वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। बात समझ में आ गया था कि बेटा। तो ये जो अब आगे हम बात करेंगे बेटा किसकी, अब सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स की। किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स की। देन अब बात करें किसकी, अब देखिए अब सबसे बड़े जैसे कि हमें पता है कि स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी एंड स्केलेटल मसल्स आर फाउंड इन बंडल फॉर्म। किस फॉर्म में होती है बेटा, बंडल की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। देखिए अब जैसे ये दे रखा है यहाँ पर, ये है कौन, ये बेटा ये है बंडल ऑफ स्केलेटल मसल या मस्कुलर बंडल। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो जैसे बताया कि किस फॉर्म में होता है बेटा, ये बंडल की फॉर्म में होता है। एंड द मस्कुलर बंडल इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर, द मस्कुलर बंडल इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर कॉल्ड एपीमाइसियम। ये देखिए ये जो मस्कुलर बंडल है इसके चारों तरफ एक थिन लेयर होती है, इट इज कॉल्ड एपीमाइसियम। बात समझ में बेटा। एंड इन मस्कुलर बंडल स्मॉल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एंड दीज बंडल्स आर कॉल्ड फेसिक्यूली। ये दिख रहा है बेटा, ये तो है बाहर कौन, एपीमाइसियम, और यहाँ पे ये दिख रहा है, ये है बेटा ये है ये मसल सेल, ये बीच में क्या दे रखी है, मसल सेल। एंड द स्मॉल muscular bundle of muscle fiber are also present, so they are called fasciculi। and these fasciculi, ये दिख रहा है, and these fascicules are attached by या fused together by a connective tissue membrane called fascia। ये देखिए ये वाली बेटा, देखो ये है मसल फाइबर, ये मसल फाइबर है, इनका एक छोटा बंडल है, दिस बंडल इज कॉल्ड fasciculi। इसको अपन क्या कहेंगे, फेसिकुली। और इस तरह के जो कुछ बंडल्स होते हैं, जैसे फिर कुछ फेसिकुलीज जो होते हैं वो आपस में कनेक्टिव टिश्यू की एक मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फेशिया। बात समझ आ गई ना। तो यहाँ तक कि ये बेटा ये है कौन, मस्कुलर बंडल,
ये क्या हो गया? मस्कुलर बंडल। इट मीन्स द स्केलेटल मसल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बंडल। अब हमने क्या किया बेटा, अब इस बंडल में से, इस मस्कुलर बंडल में से हमने एक जो है वो क्या निकाल ली बेटा, एक मसल फाइबर या मस्कुलर सेल निकाल ली। हमने क्या किया, इसमें से एक मस्कुलर सेल को निकाल करके और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो हमने क्या देखा कि ये दिस इज द मसल फाइबर और मसल सेल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, देखो बेटा इसके बारे में। देन द मसल फाइबर और मसल सेल इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। कैसी होती है बेटा? मल्टी न्यूक्लिएट। देखो इसके अंदर ये मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसमें न्यूक्लियस का नंबर कैसा होता है? मोर देन 1। एंड द सेल मेम्ब्रेन, सबसे ध्यान देने की बात है, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोलिमा एंड द सार्कोप्लाज्म इज कंसिडर्ड एज साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। तो अगर हम बात करें किसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा, किसकी? ये मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसको हम कहेंगे सार्कोलिमा। और इसमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, मस्कुलर सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा उसका बेटा पर्टिकुलर नाम है सार्कोप्लाज्म। ध्यान रखने की चीज़ है बेटा, इसको हम साइटोप्लाज्म नहीं कह सकते हैं, इसको अपन क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। और इसकी जो मेम्ब्रेन होगी इसको अपन क्या कहेंगे? सार्कोलीमा। बात समझ में आ गई? एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम आयन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में आ गई ना? कि इसमें बेटा इसके अंदर क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि हर सेल में होती है, हर सेल में, नॉर्मल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है बेटा उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कहेंगे। लेकिन अगर बात करें किसकी? मसल फाइबर की, तो मसल फाइबर के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना बोल करके क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ में आ गई? और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है बेटा? उनमें किसका स्टोर होता है? कौन स्टोर होते हैं? कैल्शियम आयन। और बेटा कैल्शियम आयन हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। सो द स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस आर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो बेटा, अब इसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन और प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनल, जो कि किसी भी सेल में नहीं होगा। एंड दिस इज मायोफाइब्रिल। दिखाई दे रही बेटा ये लाइन्स, ट्रांसवर्स लाइन्स जो दिखाई दे रही हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। और ये जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं बेटा, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। सब स्टार्टिंग में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो बेटा यहीं पर होगा। तो देखो हमने क्या देख लिया बेटा, ये मस्कुलर बंडल देख लिया। हमारे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा? मसल सेल या मस्कुलर फाइबर। तो हमने इसमें से एक मसल, क्योंकि ये किससे बना हुआ है? मसल फाइबर से बना हुआ है, इसमें से एक मसल फाइबर निकाल करके हमने देखा कि इसमें क्या है, तो हमने इसकी स्ट्रक्चर देख ली। ठीक है, अब बेटा इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ और है, कौन सी? ये बेटा ये दिख रहा है, ये क्या है? मायोफाइब्रिल। अब हमने क्या किया, इस मायोफाइब्रिल को इस सेल से बाहर निकाला और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको मैग्नीफाई करके देखा, तो हमने को कैसे स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा? ये देखो कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ऐसी स्ट्रक्चर। जब हमने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे लगाया तो हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा? एक लाइन दिखाई दे रही है। और उसमें हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? उसमें हमें दिखा रहे हैं, इसमें हमें लाइट डार्क जोन दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे बेटा, ये डार्क जोन हो गया, ये लाइट जोन हो गया, फिर ये डार्क जोन हो गया, फिर ये लाइट जोन हो गया। देख रहा है बेटा? ठीक है, ये हमने किस में देखा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो जब हमने देखा फिर इसको नाम दे दिया कि ये जो लाइट जोन है, दिखाई दे रहा है, ये जो लाइट जोन है, दिस लाइट जोन इज कॉल्ड आई बैंड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोट्रॉपिक बैंड। इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ आइसोट्रॉपिक बैंड। तो ये क्या है बेटा? आई बैंड। किसको नाम दे दिया हमने? जो लाइट जोन है इसको नाम दे दिया क्या? आई बैंड। और जो डार्क जोन है, दिखाई दे रहा, ये डार्क जोन जो है इसको ये होता है बेटा एन आइसोट्रॉपिक बैंड, इट मीन्स ए बैंड। बात समझ में आ गया? ये आई बैंड और ये ए बैंड। और ये जो एक चीज़ जो स्पेसिफिक ध्यान देने की होती है बेटा, ये आई बैंड और जो ए बैंड जो होता है ये हमेशा कैसे होते हैं? ऑल्टरनेटिवली होते हैं। कभी भी एक साथ नहीं होती कि आई बैंड दो साथ आ गए, कभी नहीं होगा। आई बैंड ए बैंड, आई बैंड ए बैंड, आई बैंड ए बैंड, एक ऐसे होंगे, एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव होंगे। बात समझ में है ना? कभी भी दो लाइट बैंड साथ नहीं आएंगे, ना कभी दो डार्क जोन साथ आएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये होता है बेटा कौन? ये जो लाइट जोन होता है इट इज़ कॉल्ड आइसोट्रॉपिक बैंड और आई बैंड। और जो डार्क जोन होता है बेटा उसको अपन कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक बैंड और ए बैंड। ठीक है, अब यहाँ तक। अब देखते हैं बेटा, इसको और मैग्नीफाई करके देखा हमने, इसको थोड़ा और मैग्नीफाई करके देखा। देन द
लाइट जोन और आई बैंड कंटेन्स अ डार्क लाइन। दिखाई दे रही है, ये जो आई बैंड है बेटा, इस आई बैंड के बीच में डार्क लाइन दिखाई दे रही है, दिस डार्क लाइन इज कॉल्ड जेड लाइन। ऐसी लाइन जो कहाँ पे होती है बेटा, जो लाइट जोन के बीच में एक डार्क लाइन है विच इज कॉल्ड जेड लाइन। देखो यहाँ पे जेड लाइन हो गया, फिर ये डार्क बैंड हो गया, फिर वो लाइट बैंड हो गया, तो हर लाइट बैंड के अंदर क्या होती है, एक डार्क लाइन होती है विच इज कॉल्ड जेड लाइन। ठीक है बेटा, ये बात होगी इसकी आई बैंड की। अब आते हैं कहाँ पर, ये जो देखो बेटा ये दिख रहा है कौन, ए बैंड। ए बैंड कैसा होता है बेटा, डार्क बैंड। कैसा होता है ये, डार्क बैंड। अब देखिए इसमें ध्यान से देखें तो अ लाइट जोन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन डार्क जोन। दिखाई दे रहा है, इस ए बैंड जो कि डार्क जोन होता है उसमें एक लाइट जोन है बीच में। दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है ये बेटा, एक लाइट जोन दिख रहा है इसके अंदर, दिस लाइट जोन इज कॉल्ड एच जोन। इसको अपन क्या कहेंगे, एच जोन। मतलब अ लाइट जोन इज प्रेजेंट इन डार्क जोन एंड अ डार्क लाइन इज प्रेजेंट इन लाइट जोन। दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे देखो, इसको ऐसे देखो, ये पहले कौन है, ये डार्क बैंड है बेटा विच इज कॉल्ड ए बैंड। इस डार्क बैंड में एक लाइट जोन प्रेजेंट है। दिखाई दे रहा है, इस लाइट जोन को हमने क्या नाम दे दिया, एच जोन। और इस एच जोन जो कि लाइट जोन है, इस लाइट जोन के बीच में एक डार्क लाइन प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड एम लाइन। बात समझ आ गई बेटा। यहाँ से फिर से देखो, ये क्या है, ए बैंड। मतलब अगर इसको अपन किस तरह से कह सकते हैं कि अ लाइट जोन प्रेजेंट इन डार्क जोन एंड अ डार्क लाइन प्रेजेंट इन लाइट जोन। समझ में है ना, इट मीन्स एम लाइन प्रेजेंट इन एच जोन एंड एच जोन इज प्रेजेंट इन ए बैंड। ठीक है बेटा, इस तरह से ये क्या होता है बेटा, ये ए बैंड की स्ट्रक्चर हो गई। एक हो गया आई बैंड, एक हो गया ए बैंड। अब देखते हैं बेटा, ये देखो यहाँ पे, ये देखते हैं अपन यहाँ पे कि ये जो, अब हमने जब इसको और भी ज़्यादा इसका केमिकल कंपोजिशन मालूम किया कि ये जो आई बैंड होता है वो किस से बना हुआ होता है बेटा, किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो यहाँ देखो, ये हमने इसको और मैग्नीफाई किया तो हमें पता चला कि ये जो आई बैंड होता है, ये जो आई बैंड होता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, उसको अपन कहते हैं एक्टिन। क्या होती है बेटा, एक्टिन प्रोटीन। इट मीन्स द आई बैंड इज कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, और दूसरी देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो ए बैंड की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो ए बैंड है, ये ए बैंड किससे बना हुआ है, मायोसिन से। दिखने में कैसा दिख रहा है बेटा, दिखने में ध्यान देने की बात है कि हम देखें कि ये तो, इसकी बात करें किसकी, आई बैंड की, तो आई बैंड किससे बना हुआ है, एक्टिन से, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमसे ये पूछे कि ए बैंड किससे बना हुआ है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या होता है बेटा, मायोसिन, जो कि गलत हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, देखो बेटा, ये क्या है, ए बैंड आ रहा है बेटा, ये देखो, ये यहाँ से, अब देखो दिखाई दे रहा है, ये ऐसे। इसका मतलब कि ये जो ए बैंड है इसमें मायोसिन तो आ रही है, साथ में ये देखो ये एक्टिन भी आ रही है, दिखाई दे रही है। देन द ए बैंड इज कंपोज्ड ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन। मतलब बोथ टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ए बैंड। अब यहाँ पे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी प्लेस है इसमें, अगर बात करें कि विच इज़ द प्लेस इन ए बैंड विच कंटेन्स ओनली मायोसिन प्रोटीन, देन एच जोन। बेटा देखो यहाँ पर ये जो एच जोन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे केवल कौन सी प्रेजेंट है बेटा, केवल ये मायोसिन। ए बैंड में एच जोन एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर केवल मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, अदरवाइज पूरे ए बैंड में मायोसिन और एक्टिन दोनों टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने की है बेटा, ये देखो यहाँ पे द प्लेस या द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर। क्या कहेंगे इसको बेटा, सार्कोमियर। एंड द सार्कोमियर इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होगी बेटा, ये जो सार्कोमियर है ये क्या होती है, ये कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है बेटा कि देखो कि एक जो सार्कोमियर होता है, एक सार्कोमियर किन किन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखें कि इसमें क्या होता है बेटा। अब ध्यान से देखो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ये बेटा ये नीट का क्वेश्चन होता है, कई बार आता है और मोस्टली स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, गलत करके आते हैं। यहाँ देखिए
अब हमसे पूछा कि इस सार्कोमियर में कितने आई बैंड और कितने ए बैंड होते हैं। तो हमें यहाँ क्या देते हैं, देखो यहाँ से शुरू है, यहाँ से देखिए ये हाफ, ये हाफ, मतलब इसमें ये हाफ और ये हाफ क्या हो गया, आई बैंड। आई बैंड कितना हो गया, एक, और ये कितना हो गया, एक। मतलब अगर हम नॉर्मली देखते हैं, नॉर्मली देखें तो क्या होता है बेटा, नॉर्मली हम ये देखें तो क्या होता है कि ये जो सार्कोमियर होता है, ये सार्कोमियर एक आई बैंड और एक ए बैंड से बना हुआ होता है, यही कहेंगे हम। लेकिन हमारा आंसर ये गलत है बेटा। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि अगर हमसे तो क्या हो गया, इसमें अ सार्कोमियर इज कंपोज्ड ऑफ 2 हाफ आई बैंड एंड अ कंप्लीट ए बैंड। बात समझ में आ रही ना? क्यों ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये अगर हम अब कहेंगे कि हाफ और हाफ तो 1 होता है, नहीं, अब देखिए ये पूरा कंप्लीट 1 है, तो ये जो सार्कोमियर का जो ये वाला पार्ट है ये तो आ रहा है इस वाले सार्कोमियर में, और ये पार्ट ले रहा है कौन, ये इससे पहले वाला सार्कोमियर। तो इट मीन्स अ सार्कोमियर इज कंपोज्ड ऑफ 2 हाफ आई बैंड एंड अ कंप्लीट ए बैंड। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आंसर कभी भी और मोस्टली ये पूछा ही जाता है और ये गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये बेटा ये जो होती है ये होती है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है बेटा? हाँ सर।